इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का दूसरा न्यूमेरिकल आपके सामने है और लिखा है 1 मोल ऑफ HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड is introduced into a vessel held at constant temperature। तो यहाँ आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो दी हुई है जी इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं HI के, जो कि आपका रिएक्टेंट है। आगे देखिए तो लिखा है व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच, रिएक्शन को छोड़ दिया गया, इक्विलिब्रियम तक जाने दिया गया। जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचे तो लिखा है जी इट इज फाउंड दैट 0.1 मोल ऑफ आयोडीन हैव बीन फॉर्म्ड, यानी मोल्स ऑफ आयोडीन आपको इक्विलिब्रियम पर दिए हुए हैं और आपसे कह रहे हैं जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड कर दो। तो दोनों इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है जी, इनिशियल मोल्स रिएक्टेंट के दिए हुए हैं और प्रोडक्ट के मोल्स दिए हुए हैं इक्विलिब्रियम पर। तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत आराम से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा। ये आपको इक्वेशन दी हुई है, अ रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। ये सवाल आपके सामने है, इसकी मदद से हम डाटा बनाएंगे और दी हुई इंफॉर्मेशन से जो डाटा बन रहा है वो ये बन रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और इनिशियल मोल्स HI के आपको दिए हुए हैं जो कि 1 मोल है और आयोडीन के इक्विलिब्रियम पर मोल्स दिए हुए हैं जो कि 0.1 है। तो ये चंद इन्फॉर्मेशन थी जो इस सवाल के अंदर आपको दी हुई है। टेबल बनाई हमने और अपना रिएक्शन लिखा। रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में अब मैं इंफॉर्मेशन लिखने जाऊंगा। और जो सबसे पहली जो मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूँ वो मैं क्या लिखता हूँ जी, इनिशियल मोल्स के बारे में। और इस बात का ख्याल रखिएगा कि इनिशियल मोल्स रिएक्शन की स्टेचोमेट्री को देख के नहीं लिखे जाते। चैप्टर 1 की तरह के न्यूमेरिकल नहीं है कि आपने यहाँ पे 2 देखा तो फौरन यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 1 लिख दिया, तो इससे आपको बचना है। ये इनिशियल मोल्स आपने जो रिएक्टेंट है उसके तो इनिशियल मोल्स आपको दिए हुए होंगे, सवाल में देखें आपको इनिशियल मोल्स दिए हुए हैं HI के और कितने दिए हुए हैं 1, इसलिए मैंने देखकर 1 लिख दिया। अगर मुझे दोनों प्रोडक्ट के मोल्स भी दिए होते, इनिशियल मोल्स दिए होते, तो मैं वही लिखता, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं दिए हुए और इनिशियल मोल्स का मतलब ये है जी कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे, 0 होंगे। तो दोनों प्रोडक्ट के जो मैंने मोल्स कंसिडर किए वो मैंने कितने सपोज किए, 0 सपोज कर लिए और उसको लिख दिया। जब मैंने इनिशियल मोल्स लिख लिए तो अब मैं सपोज करूंगा मोल्स इक्विलिब्रियम पर। तो इक्विलिब्रियम पर मैं मोल्स लिखने जा रहा हूं और मैं क्या सपोज करूंगा, x मोल सपोज करूंगा। और मैं ये जानता हूं जी कि एज रिएक्शन प्रोसीड रिएक्टेंट के मोल्स में कमी आती है, तो इनिशियल में x मोल्स की कमी आएगी और कमी को माइनस से लिखा जाता है, इसलिए मैंने लिखा 1 माइनस x। अभी मैं आगे आगे बताऊंगा कि आगे आपने क्या करना है। उसके बाद फिर आपने क्या किया जी, प्रोडक्ट के मोल्स में क्या होता है जी, इजाफा होता है, तो मैंने लिखा जी इनिशियल प्लस एक्स। यहाँ पे 0 प्लस एक्स लिख दिया, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह आयोडीन के मोल्स में भी क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया, डायरेक्ट एक्स लिख दिया, यानी 0 प्लस एक्स लिखा, यानी प्रोडक्ट के मोल्स में इजाफा होता है इसलिए हमने एक्स लिखा है। ये एक्स लिखने का मतलब है इनिशियल प्लस एक्स। तो यहाँ पे 0 प्लस एक्स मुझे लिखना चाहिए था, लेकिन 0 में आप एक्स प्लस करें तो वो जवाब एक्स ही आता है, इसलिए मैंने एक्स लिखा है। यहाँ अब आपको जब आपने x को माइनस कर लिया रिएक्टेंट में से और प्रोडक्ट के इनिशियल मोल्स में आपने x को प्लस कर लिया, तो अब आप जरा थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए और जरा देख लें जी कि आपने ये जो x का इजाफा और x की कमी की है, क्या आपने ये रिएक्शन की स्टेचोमेट्री के हिसाब से किया है या नहीं। तो आपने क्या देखा जी, आपने ये देखा जी कि जो रिएक्टेंट है उसका 1 मोल्स नहीं है बल्कि उसके 2 मोल्स हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको x के साथ भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। तो ये जो मोल्स का मतलब ये हुआ जी कि x, क्योंकि रिएक्टेंट के मोल्स क्या है जी, 2 मोल्स हैं, जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके अंदर जो कमी होगी वो भी इस मोल रेशो के तनासुब से होगी। तो जो कमी होगी वो कितनी होगी, वो 2 टाइम्स होगी। इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब यहाँ पर मोल्स लिखें जी तो x को रिएक्टेंट में से माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने के बाद रिएक्शन की स्टेचोमेट्री देख लीजिएगा, तो यहाँ जो मोल्स लिखे हुए हैं
वही x की कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी अगर यहाँ 4 लिखा होता तो आप -4x लिखते, और इसी तरह अगर आयोडीन के 3 मोल्स होते तो यहाँ पे फिर x के साथ आप क्या लिखते जी, 3 लिखते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आप ज़रूर ख्याल रखिएगा जी कि आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 1 - x नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना है, 1 - 2x लिखना है। और ये 2 किसकी वजह से आया है, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री की वजह से आया है, यानी जो मोल्स में कमी आएगी वो रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से आएगी। तो क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स लिखे हुए हैं तो कमी भी कितने टाइम्स आएगी, 2 टाइम्स आएगी, इसलिए आपने यहाँ पे 1 - 2x लिखा है। आगे चले तो आगे आपने क्या देखा, क्योंकि अब आपने क्या करना है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाना है। ये तो आपने मोल सपोज कर लिए इक्विलिब्रियम पर x की फॉर्म में, रिएक्टेंट में x की कमी की, प्रोडक्ट में x का इजाफा किया, रिएक्शन की स्टोइचियोमेट्री के हिसाब से आपने इसको चेक कर लिया। अब अगर आपको किसी तरीके से x की वैल्यू पता लग जाए तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आप इस न्यूमेरिकल पे गए तो आपने क्या देखा जी कि आपको इन्फॉर्मेशन क्या है जी कि इक्विलिब्रियम पर आयोडीन के जो मोल्स हैं उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 मोल्स, और आपने जो सपोज किए हैं वो आपने क्या सपोज किया है, इसे x सपोज किया है। इसका मतलब है x की वैल्यू आपको पता लग गई कितनी है, 0.1। अब आप ये 0.1 जहाँ जहाँ x लिखा नजर आ रहा है वहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब आप मोल्स एट इक्विलिब्रियम फाइंड करने जा रहे हैं। x की वैल्यू आपने 0.1 देखी जो आपको गिवन है, तो जहाँ पे भी x लिखा हुआ है वहाँ पे आपने 0.1 लिख दिया। अब आप इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो ये हो गया जी 0.2, 1 - 0.2 जवाब आ गया 0.8, और ये 0.1 और ये 0.1। अब आपको अगला काम, क्योंकि आपने मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकाल लिए, अब आपने केसी की एक्सप्रेशन लिखनी है, और केसी के एक्सप्रेशन में आप क्या लिखते हैं जी, कॉन्सेंट्रेशन को पुट करते हैं। लेकिन अभी आपने इसे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट नहीं किया, तो आपने देखा जी कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है। आपने सवाल में तलाश किया, वॉल्यूम आपको नहीं दिया हुआ, तो आप वॉल्यूम सपोज कर लें, और वॉल्यूम जो सपोज करेंगे आप क्या सपोज करेंगे जी, 1 लीटर सपोज करेंगे। और 1 लीटर इसलिए सपोज किया है जी कि जब मैं मोल्स को 1 से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास वही जवाब आ जाएगा, जो मेरे मोल्स हैं वही मेरे कॉन्सेंट्रेशन भी हो जाएगी। तो मैंने इस मोल्स को 1 से डिवाइड करवाया और मैंने इसको कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो आप इसे v से डिवाइड भी करवा सकते हैं, लेकिन बिला वजह फिर यहाँ पे इन सब के नीचे v आएगा और फिर अगले स्टेप में आपको ये जाके काटना पड़ेगा, तो कुछ मैथमेटिकल वर्किंग आपकी बढ़ जाएगी। तो जिस तरह आप v सपोज कर रहे हैं उसी तरह आप 1 भी सपोज कर सकते हैं, तो 1 सपोज करने में कोई मुजाहिका नहीं है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं, टेबुलर फॉर्म ऑफ वर्क आपका कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या लिखा जी, केसी की एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं, और केसी की एक्सप्रेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के लिखी जाती है। प्रोडक्ट को न्यूमरेटर में लिखा जाता है और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, और जो मोल्स होते हैं वो क्या बन जाती है, पार बन जाती है। तो ये आपने केसी की एक्सप्रेशन को इस रिएक्शन के लिए लिखा। अब आप केसी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, आपने वैल्यूज को पुट कर दिया। हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.1 थी, उसको लिखा। आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर 0.1 थी, वो लिखा। और हाइड्रोजन आयोडाइड की इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशन 0.8 थी, वो लिखा, और इसका स्क्वायर किया आपने। अब आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, 0.01 को 0.64 से डिवाइड किया, तो जो जवाब आ रहा है वो जवाब आ रहा है 0.156। तो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ही आपने फाइंड कर लिया इस न्यूमेरिकल में।